हेलो फ्रेंड, हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात बहुत ज़्यादा होती है। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए केवल महिलाओं ने ही जिम्मेदारी उठा रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मेथड आते हैं वो ज़्यादातर महिलाओं के लिए ही होते हैं। जैसे आप बात कर लीजिए कि महिला नसबंदी बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है। बच्चे ना पैदा करने के लिए लोग महिलाओं की ही नसबंदी कराते हैं। इसके लिए अलावा जो है कॉपर्टी वो भी महिलाओं को ही लगाई जाती है। जो भी बच्चे को रोकने वाली दवाइयाँ आती हैं वो भी जो है महिलाओं को ही खिलाई जाती है, पुरुषों को नहीं खिलाई जाती। पुरुषों की भी बात कर लेते हैं तो पुरुषों में केवल दो मेथड होते हैं मेल कंट्रासेप्शन के। तो इसमें जो पहला मेथड होता है वो होता है कंडोम्स। तो कंडोम्स वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कंडोम से दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। पहला कि इसमें एड्स या HIV होने का चांस जो है वो दोनों में से किसी पार्टनर को नहीं होता। और दूसरा जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने का चांस ना के बराबर होता है। कंडोम्स जो है वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। अब एक परमानेंट सॉल्यूशन भी होता है पुरुषों में, अगर वो जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहें तो पुरुषों में होता है पुरुष नसबंदी, जिसको अंग्रेजी में वैसेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी को लेकर बहुत सारे सवाल पुरुषों के दिमाग में होते हैं, इसलिए वो इस प्रोसीजर को कराने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। कई तरह के सवाल उनके मन में होते हैं पुरुष नसबंदी को लेकर। सबसे पहला जो सवाल होता है कि अगर वो एक बार अपनी नसबंदी करा लिए तो फिर उनको सेक्स की इच्छा नहीं होगी। दूसरा, कई लोगों के दिमाग में ये भी बात चलती रहती है कि अगर एक बार वो अपनी नसबंदी करा लेते हैं तो दोबारा अगर वो नसबंदी को खोलना चाहें तो वो बच्चे पैदा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को लेकर उनके दिमाग में हमेशा शंका बनी रहती है। तीसरा जो सवाल उनके दिमाग में चलता है कि अगर वो नसबंदी करा लेते हैं तो फिर उनका जो पेनिस है उसमें इरेक्शन नहीं आएगा, यानी कि उसमें कड़ापन नहीं आएगा। चौथा जो उनके दिमाग में बात चलती है कि टाइमिंग को लेकर भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है अगर उन्होंने जो अपनी नसबंदी करा ली। और इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने अपनी नसबंदी करा ली तो फिर मेरी जो पावर है, स्टेमिना है, वो घट जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है पुरुषों के दिमाग में चलते रहते हैं। तो पुरुष जो है अपनी नसबंदी नहीं करवाते, बल्कि वो अपने घर पर महिलाओं की ही नसबंदी कराते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वैसेक्टोमी को लेकर जो बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं तो उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, ताकि उन तक भी सही जानकारी सही समय से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। वैसेक्टोमी होता क्या है, तो आप सबसे पहले ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपके अंदर स्पर्म बनता है, जिसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, वो बनता है आपकी नीचे की दो गोलियों में, जिसको कि टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस में शुक्राणु पैदा होते हैं, बनते हैं। उसके बाद ये शुक्राणु आपके एपिडिडैमिक, जो एक मांस के टुकड़े जैसा टेस्टिस पे लगा है, उसको एपिडिडैमिक्स बोलते हैं। इसी में ये जाके मेच्योर होते हैं। जो शुक्राणु है वो टेस्टिस से निकल के उसमें जाके मेच्योर होते रहते हैं। एक चीज़ आप और अच्छी तरह से समझ लीजिए, सीमेन यानी कि जो वीर्य होता है और शुक्राणु जिसको कि स्पर्म बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जो वीर्य होता है, वीर्य में शुक्राणु पाए जाते हैं, प्लस उसमें फ्लूइड पाया जाता है और वाटर पाया जाता है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर वीर्य कहा जाता है। अब अगर वीर्य के अंदर शुक्राणु को निकाल दिया जाए तो फिर आप भले ही वीर्य निकालते रहिए, आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब सपोज करिए कि कोई व्यक्ति जब इजैकुलेट नहीं करता, अपना वीर्य नहीं निकालता है, तो जो स्पर्म बने हुए होते हैं वो इसी एपिडेमिक सेल में 72 से लेकर 74 दिन तक जिंदा रहते हैं। उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर बॉडी उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि उसको अवशोषित कर लेती है। अगर कोई पुरुष इजैकुलेट करता है, महिला की अगर वजाइना में इजैकुलेट करता है, तो फिर उसके बाद जो है वीर्य में, जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसमें पानी पाया जाता है, इसमें फ्लूइड पाया जाता है, इसमें स्पर्म पाया जाता है। तो
वीर्य महिला की जब वजाइना में जाता है तो स्पर्म 5 दिन तक महिला की वजाइना में जिंदा रहता है। तीसरी बात, अगर कोई भी पुरुष जो है अपना वीर्य ओपन इन्वायरमेंट में निकालता है, खुली जगह पर निकाल देता है, तो वीर्य जो स्पर्म होते हैं वो कुछ ही मिनट में खत्म हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब व्यक्ति इजैकुलेट करता है तो आप इस फिगर को देखिए। जैसे मैंने बताया, टेस्टिस में बना, उसके बाद एपिडिडेमिक में आया, मेच्योर हुआ, उसके बाद जब व्यक्ति इजैकुलेट करता है तो ये स्पर्म आगे वास डिफरेंस नाम की एक नली है, आपको जैसे इसमें दिख रही, उससे होके आगे बढ़ता है। वास डिफरेंस वाली जो नली होती है वो आगे 2 नलियां उसमें आके और मिलती है। एक नली आती है सेमाइनल वेसाइकल से, जो कि फ्लूइड छोड़ता है वास डिफरेंस वाली नली के अंदर, और दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो है उसकी भी नली आके इसी वास डिफरेंस वाली नली से यानी कि ट्यूब से मिली होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल ये दोनों ही फ्लूइड छोड़ते हैं और स्पर्म आगे बढ़ते हुए इसी फ्लूइड में मिल जाता है। और जब स्पर्म फ्लूइड से मिल जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है, तो फिर इसी को वीर्य कहा जाता है। अब ये स्पर्म इन फ्लूइड्स में मिलता क्यों है, तो इसके लिए भी ऊपर वाले ने बहुत ही जुगाड़ लगाया है, क्योंकि स्पर्म को वजाइना में ट्रेवल करने के लिए जो है अंडे से मिलने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, उसको फूड की ज़रूरत होगी। तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं, ये फ्लूइड्स जो है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जो है ये स्पर्म के लिए फ्लूइड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप समझ चुके होंगे कि स्पर्म जो है, स्पर्म को वास डिफरेंस से होके गुजरना होता है आगे और कन्वर्ट होना होता है सीमेन में फ्लूइड के साथ में मिलके। अब वैसेक्टोमी में क्या होता है, वैसेक्टोमी में जो ये वास डिफरेंस वाली जो नली है इसको काट दिया जाता है और सील दिया जाता है। अब अगर वास डिफरेंस वाली जो नली है उसको काट दी के सील दिया जाएगा तो उससे होगा क्या, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो स्पर्म है वो टेस्टिस बनाती है, उनको पैदा करती है, फिर वो जाके एपिडिडेमिक में जाके मेच्योर होते हैं, और जब व्यक्ति इजैकुलेट करता है तो जो स्पर्म है वो वास डिफरेंस वाली नली से के अंदर से होते हुए आगे बढ़ते हैं। अब वास डिफरेंस वाली नली को जब काट के बांध दिया गया तो फिर ये स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाते और आगे जाके जो सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो फ्लूइड छोड़ते हैं उसमें ये जाके मिल नहीं पाती और सीमेन में कन्वर्ट नहीं हो पाती। इसका मतलब ये है कि जब स्पर्म आप जब इजैकुलेट करोगे तो आपका वीर्य तो निकलेगा, लेकिन वीर्य में स्पर्म नहीं होगा, और जब स्पर्म नहीं होगा तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जब स्पर्म नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर बच्चे बनने का कोई चांस नहीं होता। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि जब अगर कोई भी व्यक्ति वैसेक्टोमी करा लेता है तो क्या उसके अंदर सेक्स की इच्छा मर जाती है, कम हो जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आप जब वैसेक्टोमी कराते हो तो इसमें आपके हार्मोन्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं आती, वो वैसे ही बनते हैं जैसे पहले बन रहे थे। टेस्टिस जो है आपका उतना ही स्पर्म निकालेगा, उतना ही स्पर्म पैदा करेगा जितना वो पहले कर रहा था। बस डिफरेंस ये आएगा कि ये स्पर्म जो है वो आगे बढ़ के सीमेन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। स्पर्म जो है वो एपिडिडेमिक में ही रह जाता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है और बॉडी फिर से उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपके हार्मोन्स में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। आप जो शुक्राणु स्पर्म पैदा कर रहे थे वो वैसे ही पैदा करते रहेंगे, और जो आपका वीर्य है वो वीर्य निकलता रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था कि स्पर्म आगे जाके वास डिफरेंस वाली नली में 2 नलियां और मिलती हैं, सेमिनल वेसाइकल की और प्रोस्टेट ग्लैंड की, यही दोनों फ्लूइड छोड़ते हैं। तो आप इजैकुलेट करोगे तो फ्लूइड निकलेगा। फ्लूइड आप सोच रहे हो कि वीर्य नहीं निकलेगा, वीर्य निकलेगा, वीर्य में स्पर्म नहीं होगा, तो आपका खड़ा भी होगा, आपकी टाइमिंग भी वैसी की वैसी रहेगी और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सवाल और लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि पुरुषों के लिए दवाइयाँ क्यों नहीं बनाई जा सकती हैं। तो एक चीज़ आप गौर करिए कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में महीने में केवल 1 अंडा बनता है, वो भी या तो राइट वाली ओवरी से बनेगा या लेफ्ट वाली ओवरी से बनेगा। तो 1 अंडे के लिए जो ये गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं वो उसको कवर कर सकती हैं, लेकिन पुरुषों के अंदर क्या होता है
कि 1 ml जो उनका सीमेन होता है उसमें स्पर्म की जो संख्या होती है वो 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक होती है। यानी कि 1 मिलियन में आप समझिए 10 लाख हो गया, तो 15 मिलियन में आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या होती है। मतलब लगातार जो है आपके टेस्टिस जो है स्पर्म बनाते रहते हैं, और लगातार बनाते रहेंगे। तो अभी तक फिलहाल ऐसी कोई दवा नहीं बन पाई जो इतने बड़े प्रोडक्शन को रोक सके। तो इसलिए पुरुषों में जो है अभी गोलियां जो है नहीं बनाई जा सकी हैं। हो सकता हो फ्यूचर में कभी गोलियां बनाई जा सके। एक सवाल और है कि क्या वैसेक्टोमी कराने के बाद अगर दोबारा पुरुष चाहे तो उसको ठीक किया जा सकता है, यानी वो बच्चे पैदा कर सकता है? तो 90% चांसेस होता है कि जो वास्ट डिफरेंस वाली नली काट दी गई थी बीच से, उसको वापस जोड़ दिया जाए और फिर से जो है पुरुष जो है बच्चे पैदा कर सकता है। वैसेक्टोमी को लेकर कुछ और भी यहाँ पर बातें जानना जरूरी है कि जब भी कोई पुरुष जो है अपनी नसबंदी करवाता है तो उसके तुरंत बाद, यानी कि नसबंदी के 2-4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद या महीने भर बाद अगर वो सेक्स करे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता। हमेशा ये सलाह दी जाती है कि जब भी आप अपना वैसेक्टोमी कराइए तो कम से कम 2-3 महीने आप जो है बिना प्रोटेक्शन के सेक्स मत करिए, क्योंकि चांसेस होता है कि बच्चे पैदा हो जाएं। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप पहले अपना स्पर्म काउंट करा लीजिए, और अगर स्पर्म आपके वीर्य में स्पर्म नील हो गया है, 0 हो गया है, तो फिर आप अपने पार्टनर के साथ में सेक्स करें। आपका जो पार्टनर है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा। वैसेक्टोमी कराने के कितने दिन बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे? तो वैसेक्टोमी अगर आप अपना कराते हैं तो अगले दिन से ही आप अपने काम पे जा सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। आपको जो आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसको 2-4 दिन तक गीला होने से बचाना होगा। दूसरा ये है कि आपको स्विमिंग नहीं करना है, आपको एक्सरसाइज जैसी कोई भी रूटीन वर्क नहीं करना है जिससे आपके टेस्टिस पे दबाव पड़े। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर वैसेक्टोमी कराने के बाद आपको पेन होता है, दर्द होता है, या फिर आपको लगता है कि आपके बाथरूम से जो है ब्लड आ गया है, तो इस चीज़ को डॉक्टर को तुरंत इंटीमेट करें, तुरंत बताएं। वैसा ये बहुत ही रेयर केस में होता है, बहुत ही कम देखा गया है, लेकिन अगर किसी को इस तरह की समस्या हो रही है तो इस चीज़ को डॉक्टर को ज़रूर बताएं। फ्रेंड, आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी, सवाल आपके मन में चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत